हाल ही में एक फिल्म पर खूब बहस हुई जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खाते दिखाया गया था। तो सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म में मांस खाना वाकई एक पाप है? क्योंकि प्यू रिसर्च का सर्वे तो कुछ और ही कहता है। 56% हिंदू मतलब आधे से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फिर ये प्योर वेजिटेरियन हिंदू वाली इमेज आई कहां से? चलिए इसका जवाब सीधे ग्रंथों में ही ढूंढते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने साफ कहा है, अहिंसा परमो धर्म है। मतलब नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा धर्म है। पर उसी बातचीत में वो ये भी कहते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान के लिए पवित्र किया गया मांस एकदम शुद्ध होता है। व्यास संहिता जैसे दूसरे ग्रंथ भी पूरी तरह रोक नहीं लगाते, बल्कि जातियों के हिसाब से अलग अलग नियम बताते हैं। अच्छा, तो फिर हमारे महाकाव्यों के हीरोज का क्या, जैसे पांडव और राम, क्या वो वेजिटेरियन थे? महाभारत के हिसाब से तो पांडवों ने वनवास में इतने हिरणों का शिकार किया कि जंगल में वो लगभग खत्म ही हो गए थे। और वाल्मीकि रामायण में भी सीता माता गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगती हैं। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये परंपराएं आज भी कई हिंदू समुदायों में जिंदा हैं। हाँ, आज भी देश के कई बड़े मंदिरों में प्रसाद में मटन, मछली और यहाँ तक कि मटन बिरयानी भी मिलती है। तो सवाल यह है कि अगर नॉनवेज इतना कॉमन था तो फिर ये वेजिटेरियन बनने का ट्रेंड कब और क्यों शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई 5th सेंचुरी बीसी के आसपास, जब जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक बीफ खाना या न खाना ही जातियों के बीच बंटवारे की एक बड़ी लकीर बन गया। और आज के आंकड़े भी यही कहानी दोहराते हैं। जैन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन हैं। हिंदुओं के अंदर भी जातियों में बड़ा फर्क है। एससी, एसटी और ओबीसी में नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। और सिर्फ जाति ही नहीं, भूगोल का भी बड़ा रोल है। तटीय राज्यों के मुकाबले मैदानी राज्यों में वेजिटेरियन ज्यादा हैं। और पता है, यही डेटा आज की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहेली बीफ पॉलिटिक्स को समझने में मदद करता है। एक ही पार्टी हिंदी बेल्ट में बीफ को पाप बताती है और केरल नॉर्थ ईस्ट में अच्छी क्वालिटी के बीफ का वादा करती है। तो देखिए हिंदू धर्म में खाने पीने को लेकर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक तरफ अघोरी, दूसरी तरफ प्योर वेजिटेरियन। मतलब साफ है हमारी प्लेट में क्या है। ये सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि विरासत, भूगोल और जाति मिलकर तय करते हैं। हाँ, वेजिटेरियन होने के कई अच्छे कारण भी हैं, पर्यावरण के लिए, सेहत के लिए और जानवरों के प्रति दया के लिए। तो प्रॉब्लम वेजिटेरियन होने में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इसे ऊंच नीच और भेदभाव का हथियार बना लिया जाता है। तो आखिर में ये सोचना जरूरी है, हमारी थाली का खाना हमारी मान्यता है या महज एक विरासत?